द फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन फील्ड्स। कैसे कंजर्वेशन होता है, कैसे संरक्षण होता है, वो इसमें बताया गया है। द फार्मर विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन द फील्ड्स बाय बिल्डिंग मेड और बंद अराउंड द फील्ड्स। तो बच्चों आपने देखा होगा, अगर कोई खेत होता है चौकोर और उसके किनारे किनारे क्या बना हुआ होता है, एक खेत और उसके किनारे किनारे वो मेड़ बनी होती है जो मिट्टी ऊपर करके रख देते हैं, तो वही वो यहाँ कह रहे हैं कि फार्मर्स जो होते हैं, जो किसान होते हैं, विल बी मेड टू स्टोर वाटर, उनको करवाया जाता है पानी स्टोर करने के लिए टू देयर फील्ड, अपने खेतों में, बाय बिल्डिंग मेड़ और बंद अराउंड देयर फील्ड, अपने फील्ड के, अपने खेत के चारों तरफ बंद या मेड़ बनवाकर उन्हें वाटर सेव करवाया जाता है। सिमिलरली, ठीक इसी तरह से वाटर बॉडीज लाइक वेल्स पॉन्ड्स विल बी डिपेंड एंड क्लॉट। इसी तरह से क्या, वाटर बॉडीज जो पानी के स्रोत हैं जैसे कि कुएं और तालाब, विल बी डिपेंड मतलब गहरे कराए जाएं, एंड क्लीन्ड माने साफ कराए जाएं। द ओल्ड डैम्स विल बी, डैम आप जानते हो नदियों पर बनाए जाते हैं, आपने पढ़ा होगा एसएसटी में। तो द ओल्ड डैम, और पुराने जो बांध हैं, विल बी रिपेयर्ड, उनको सुधारा जाए, एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, और नए बांध बनाए जाएं अक्रॉस द रिवर, नदियों पर, सो दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर, ताकि हम लोग, सो दैट मीन्स ताकि, वी कैन हम कर सकते हैं, कंजर्व माने सुरक्षित, मोर वाटर ज़्यादा पानी को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इन दिस पैराग्राफ द ऑथर इज टेलिंग अस हाउ टू सेव वाटर, हाउ टू कंजर्व वाटर। तो फर्स्ट फार्मर के लिए उसने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो फील्ड में मेड़ बनाकर फील्ड में सेव करें, वाटर बॉडीज़ को क्लीन किया जाए, डीप किया जाए, गहरा किया जाए, और डैम्स पुराने हैं जो रिपेयर किए जाएं, और नदियों पर नए डैमों को बनाया जाए, नए डैम्स को बनाया जाए। इस तरह से हम ज़्यादा वाटर सेव कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। वॉट ए वंडरफुल सीन इट विल बी व्हेन आवर वेल्स पॉन्ड्स एंड रिवर्स विल बी फुल ऑफ वाटर। तो नाउ ऑथर इमेजिन कर रहा है कितना आश्चर्यजनक दृश्य होगा। इट विल बी, ये होगा, व्हेन अवर वेल्स, जब हमारे सारे कुएं, तालाब और नदियाँ, विल बी फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी हुई होंगी, एंड चिल्ड्रन विल बी सीन स्विमिंग इन द पॉन्ड ऑफ देयर विलेज, और बच्चे देखे जा सकेंगे तैरते हुए इन द पॉन्ड्स ऑफ देयर विलेज, अपने गाँव के पॉन्ड्स में तैरते हुए देखे जा सकेंगे। द ट्यूब वेल्स विल ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज, और जो ट्यूब वेल्स हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली माने स्वतः ही गेट रिचार्ज, दोबारा से रिचार्ज हो जाएंगे। तो जब वाटर लेवल बनेगा, बढ़ेगा, तो अपने आप वो ट्यूबवेल भी रिचार्ज हो जाएंगे, एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर, और वो इस तरह से हमें क्या करेंगे, विल कंटिन्यू, लगातार, गिव अस माने हमको देंगे, वाटर पानी, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के दौरान वो हमें पानी देने में सक्षम होंगे। I would like to mention that the government alone cannot do everything. Here, the author, what he's saying, the author of the letter is Aman, you know आकाश। तो आकाश यहाँ पर क्या लिख रहा है, I would like to mention, मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ, मतलब बताना चाहता हूँ, that government alone, गवर्नमेंट जो है, सरकार है, alone माने अकेले ही, cannot do everything, सारी चीज़ें नहीं कर सकती। सिमिलरली, इसी तरीके से शाउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी ऑफ एनी है। शाउटिंग माने चिल्लाते हुए, स्लोगन्स माने होते हैं जो नारे लगाए जाते हैं, नारे नहीं लगाते हैं रैलीज में, तो वही, तो शाउटिंग स्लोगन, अगर हम नारे लगाएं कि पानी बचाओ, विल नॉट बी एनी हेल्प, ये भी कोई मदद नहीं करेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीबडी, वाटर पानी है, एसेंशियल माने आवश्यक, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एवरीबडी, हर एक इंसान के लिए। सो इसलिए एवरीबडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन, इसलिए प्रत्येक, इंक्लूडिंग माने हमें भी मिलाकर, किसको, वी चिल्ड्रन, हम बच्चों को भी मिलाकर, शुड पार्टिसिपेट इन वाटर कंजर्वेशन, कि हम बच्चों को भी क्या करना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। पार्टिसिपेट मतलब हिस्सा लेना चाहिए, मतलब पानी सेव करना चाहिए। आई हैव सीन ऑल पीपल वॉलेंटरली कमिंग फॉरवर्ड, मैंने देखा है सभी लोगों को, वॉलेंटरी माने स्वतः ही, कमिंग फॉरवर्ड स्वतः ही आगे आते हुए, एंड वर्किंग हैंड इन हैंड फॉर हिज दिस नोबल कॉज, कि मैंने कई लोगों को देखा है जो स्वेच्छा से सामने आते हैं और
वर्किंग हैंड इन हैंड, एक हाथ में हाथ डालकर वो काम करते हैं। फॉर माने के लिए, दिस माने इस, नोबल माने उत्कृष्ट, कॉज माने कारण। तो पानी बचाने जैसे श्रेष्ठ कारण के लिए वो आगे हाथ में हाथ डालकर काम करते हैं। होप यू विल बी फिटेड बेनिफिटेड विद दैट आई हैव रिटन इन दिस लेटर। तो अब आकाश कह रहा है अपनी कजिन पूजा से कि आशा है कि तुम भी लाभ पाई होगी विद वॉट आई हैव रिटन इन दिस लेटर, उस चीज़ से जो मैंने इस लेटर में लिखा है। तो उसने वाटर कंजर्वेशन के बारे में लिखा है और वो इम्पोर्टेंट क्यों है ये लिखा है। तो हम ये चैप्टर पढ़कर भी इससे लाभान्वित हुए हैं बच्चों। तो आप याद रखोगे, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तुम इस बात को मतलब वाटर कंजर्वेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो, और मुझे पत्र भी लिखती रहना। टू गेट इन्फॉर्मेशन माने सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, ऑन अदर बर्निंग टॉपिक, इसी प्रकार के अन्य ज्वलंत टॉपिक मतलब जो करंट में है उनको प्राप्त करने के लिए। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी फैमिली। तो बच्चों लेटर की जब एंडिंग की जाती है किसी फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर की, तो यही लिखते हैं प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स माने मेरा रिगार्ड कन्वे कर देना टू एवरीबडी इन द फैमिली। जैसे बड़े लोगों को हम लोग नमस्ते या पैर छूना कहलवाते हैं, छोटे बच्चों को प्यार भेजते हैं, तो वही, तो जिनके लिए जो रिगार्ड लगता है वही योर कजिन आकाश। और इस तरह से लेटर की एंडिंग होती है योर कजिन आकाश।